हेलो फ्रेंड्स, मैं कानपुर से डॉक्टर दिवाकर प्रजापति। क्योंकि इस समय पूरे भारतवर्ष में कोरोना का कहर इस तरह से है कि हमारे पूरे भारतवर्ष की जनता घबराई हुई है। हम ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की काला बाजारी हो रही है। एक सिलेंडर 30,000 रुपए, 40,000 रुपए का मिल रहा है। अस्पताल में बेड नहीं है। शमशानों में जलाने के लिए हमारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में त्राहिमाम मचा हुआ है। मैं कानपुर से दिवाकर प्रजापति आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले आपके गले में खराश होती है, आपको बुखार होता है। WHO द्वारा निर्देशित किए गए लक्षण जो आप में आते हैं, तो जब आप कोरोना की जांच कराने जाते हैं, तो जब आपको रिपोर्ट पॉजिटिव मिलती है तो आपके मन में धक्का लगता है। तो प्यारे साथियों, जब धक्का लगता है, आपको घबराहट होती है, तो आपको लगता है कि मेरा जीवन ही खत्म हो गया। आप जीवन से पहले ही हार मान जाते हो। यदि आपको जब रिपोर्ट पॉजिटिव मिलती है, उस समय आपको कहना है अपने दिल में हाथ रख करके कि मैंने तो कोरोना को हरा दिया। आपने 70% जंग कोरोना से वहीं पर जीत ली है, जब आपने कह दिया कि मैंने तो कोरोना को हरा दिया। क्योंकि प्यारे साथियों, मेरा एक्सपीरियंस, मुझे भी कोरोना हो चुका है। मैं भी कानपुर के काशीराम अस्पताल में एडमिट हो चुका हूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। जब मुझे सुबह के वक्त फोन आया कि डॉक्टर दिवाकर प्रजापति आप बोल रहे हैं, मैंने कहा यस, आप कोरोना पॉजिटिव हैं। मैंने कहा अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो एक वायरस है, वायरस अंदर चला गया है, उसको मुझे खत्म करना है, बस इतनी सी बात थी। मैं घर पे क्वारंटाइन आइसोलेट हुआ। मैं आइसोलेशन के बाद कुछ मुझे घबराहट हुई, तो मैं हॉस्पिटल चला गया। और हॉस्पिटल जाने के बाद मैं वहां पर, हमारे साथ में बुजुर्ग वगैरह थे, 6-7 लोग थे बुजुर्ग। तो जब मैंने बुजुर्गों को देखा, उनके साथ मैंने बात करी, तो मुझे हॉस्पिटल में इतना अच्छा लगा कि सुबह से लेकर के शाम तक बात करते करते कैसे बीत जाता था, मुझे मालूम ही नहीं चलता था। अपने अभियानों के बारे में हंसी मजाक, सुबह के टाइम मैं उठता था, योगा करता था, प्राणायाम करता था और अपने दोस्तों से बात करता था, अपने पुराने साथियों से बात करता था। कई लोगों के फोन आते थे। तो इसी तरह से मेरा वहां पर 8 दिन निकल गया और मुझे मालूम ही नहीं चला कि क्या मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था। तो एक मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे हमारे शरीर के अंदर जाने कितने वायरस बैक्टीरिया होते हैं। हमें अपना इम्यून सिस्टम बिल्कुल अच्छा रखना है, पुरानी पद्धति के आधार पर
और WHO के निर्देशन पर हमें उनकी दवाइयों का सेवन करना है और विटामिन सी की पूर्ति करनी अपने शरीर में। बाकी कुछ नहीं है। खूब खाइए, खूब पीजिए, मौज करिए और सबसे फोन पे बात करिए। आपको पॉजिटिव हुआ है, मैं विश्वास दिलाता हूं यदि आपने मेरी कही हुई बातों पर अमल हुआ तो 3 दिन के अंदर आप कोरोना पॉजिटिव से आप निगेटिव हो जाएंगे। और मैं मात्र 6 दिन के अंदर मैं पॉजिटिव से निगेटिव हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सहन शक्ति थी, मेरे अंदर कोरोना को भगाने की क्षमता थी। आज मैं कम से कम 20 और 30 लोगों से कोटा, झांसी, हरिद्वार, कानपुर, कई शहरों से मैं जो पेशेंट हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, घबरा गए हैं, मैं उनसे बात करता हूं। शाम को मैं उनसे बात करता हूं और उनको चुटकुले सुनाता हूं और अपना एक्सपीरियंस भी उनके साथ बांटता हूं। वो कहते हैं भैया धन्य हो आप डॉक्टर साहब कि आप जैसा साथी हमको मिला। और जब मैंने सुना कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन आपके फ़ोन आते हैं, आपके मैसेज आते हैं तो मुझे इतना फील होता है कि मैं 6 दिन में ही लगता निगेटिव हो गया। तो प्यारे साथियों, बस हमें, यदि आप के भी दोस्त यार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो आप उनको एक संदेश दीजिए, आप उनसे बात करिए, अपने नातेदार रिश्तेदारों से बात करिए जो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनको अच्छे अच्छे मैसेज दीजिए, चुटकुले सुनाइए, पुरानी बात करिए, उनका मन बहलाइए। हमें कोरोना से घबराना नहीं है क्योंकि ये महामारी है, 100 साल बाद लौटती है। वायरस कभी खत्म नहीं होता है। वायरस सजीव वस्तुओं पर जैसे ही पड़ता है तो वो सजीव हो जाता है। तो वही है, साइंटिफिकली हमें अपने आप को मजबूत रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना है, हरी सब्जियां खानी है, प्रोटीन वाली दाल, प्रोटीन फूड खाना है और अपने आप को खुश रखना है। खुश रखेंगे तो एक बहुत बड़ी टॉनिक है। बस आप बाहर निकलें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, क्योंकि जैसे ही बाजार खुलता है तो भीड़ लग जाती है। तो हमें वहां से बचाना है और सारे नियमों का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना है। आप हैं तो हम हैं, आप अच्छे रहेंगे तो हमको देख पाएंगे। तो हमें मिल करके इस जंग को जीतनी है, इस वैश्विक महामारी को दूर भगाना है, इस कोरोना को दूर भगाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।